Hello students, good morning and welcome back to the RD Bio Hub. Today we were going to discuss about a very fatal disease, that is the cancer. अब तक हम लोगों ने बाकी डिजीज़ के बारे में, इम्यून सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कैंसर. जैसे कि आप सबको पता है कि मोर देन 40 to 55% ऑफ द वर्ल्ड इज़ सफरिंग फ्रॉम द कैंसर. डेली कोई ना कोई न्यू केसेस जो हैं हम लोगों को मिल जाते हैं कैंसर के न्यूज़ में सुनने को भी, ऑफ द फेमस पर्सनालिटीज़. तो फर्स्ट वन जो आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं अबाउट द कैंसर. कैंसर जो वर्ड है एक्चुअली इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. जो ग्रीक वर्ड है जो जिसका नेम है कार्निकोस, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है क्रैब. अब यहाँ पे जो वर्ड इन्होंने लिया है क्रैब, वो इसलिए लिया है कि जैसे कि जो क्रैब होता है वो किसी भी उसका जो प्रे होता है जिसको वो ईट करता है, तो जब उसको वो पकड़ता है, जकड़ लेता है अपनी आर्म्स के अंदर टोटली, तो वो उसको रिलीव नहीं करता. इवन द डेथ, जब तक कि वो डेथ ना हो जाए वो उसको रिलीव नहीं करता. ठीक है, मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो सफ़र कर रही हैं फ्रॉम दिस ड्रास्टिक डिजीज़. अब उसके बारे में हम लोग एक पॉइंट यहाँ पे करते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली कैंसर. हम लोग बोलेंगे किसको, ठीक है. जैसे हमारे नॉर्मल जो बॉडी सेल्स होते हैं, बॉडी के जो भी नॉर्मल सेल्स हैं, कोई भी बॉडी पार्ट का लगा लो हमारा, तो उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की. मतलब कि वो सेल जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ जॉइन अप करके रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो डिवीज़न है दैट इज़ अ प्रॉपर डिवीज़न. प्रॉपर डिवीज़न का मतलब कि उनकी जो ग्रोथ है वो अनकंट्रोल नहीं होती. अनकंट्रोल का मतलब मान लो उसको डिवाइड करना है सपोज इन 3 hours एंड ड्यू टू अनकंट्रोल मैनर वो डिवाइड कर जाता है 1 hour के अंदर, ठीक है. यानी कि एक सेल से 2 सेल बननी है कितनी देर में, 3 घंटे में, बट ड्यू टू द अनकंट्रोल मेथड वो कितने में हो जाए, 1 hour में. तो ये जो प्रॉपर्टी होती है जो उनको मेंटेन करके रखती है, दिस प्रॉपर्टी इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. कैंसर्स जो सेल होते हैं बेसिकली वो फेल कर जाते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, जिसको हम किसका नाम देते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का. कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं कर पाते एंड हैंस दे स्टार्ट टू डिवाइड, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं. यानी कि एक सिंगल जो सेल है ये अनकंट्रोल मैनर से जब डिवाइड करता है तो बंच बना लेता है सेल्स का. इस बंच को हम लोग नाम किसका देते हैं, बेसिकली वी कॉल्ड इज एज ट्यूमर, ठीक है. हम इसको बोलते हैं किसका, ट्यूमर का, या हम इसको दूसरा नेम क्या देते हैं, नियोप्लाज्म. द ट्यूमर इज़ मोस्ट कॉमन वर्ड दैट वी आर गोइंग टू बी यूज. सबसे कॉमन यही वर्ड हम यूज़ करते हैं. जो कैंसर सेल्स हैं अब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगी बेसिकली कि ऑल द कैंसर सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अनकंट्रोल ग्रोथ एंड डिवीज़न ऑफ द सेल. उनकी ग्रोथ अनकंट्रोल होगी, डिवीज़न जो है सेल्स की वो नॉर्मल सेल्स की तरह नहीं चलेगी, एंड दे गेट टू फॉर्म अ नॉड लाइक स्ट्रक्चर. यानी कि गांठ जो होती है वो बनाना वो शुरू कर देते हैं. और बेसिकली जो ट्यूमर होता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रेन ट्यूमर है, तो ब्रेन ट्यूमर की जो लोकेशन होती है दैट इज़ फिक्स टू द ब्रेन, ठीक है. उसके बाद हम लोग कहते हैं कि इसको जो है लंग कैंसर है. लंग कैंसर जो है वो बेसिकली पूरी लंग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, एंड अलोंग विद द लंग्स वो जो है थोरेसिक जो हमारा एरिया है, हमारी जो विंड पाइप है, माउथ है, उसको भी जो है वो लीड आउट करता है, ठीक है. तो अगर हम बात करें इसकी, तो वो जो कैंसर है जो स्टार्ट कहीं से हो रहा है और कहीं पर जाकर ख़त्म हो रहा है, लाइक द रूट ऑफ अ ट्री, उसको हम लोग क्या बोलेंगे. और जो एक जगह पे लोकेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं. तो जो कैंसर एबनॉर्मल रीजन से डिवाइड करते हैं एंड दे वर लोकलाइज्ड, एक ही जगह पर रहते हैं, हम उनको किसका नाम देते हैं, हम उसको नाम देते हैं किसका, बिगिनिंग ट्यूमर का. यानी कि बिगिनिंग ट्यूमर के जो सेल्स होंगे बेसिकली ये उसी जगह पे होंगे और बहुत ईजिली हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो हम स्कैन वगैरह इसका करवाते हैं तो इस तरीके से लाइक ब्लैक स्पॉट डेड सेल का मास बन जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर,
उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा malignant tumor. Malignant tumor is actually the tumor that grow very rapidly. Rapidly का मतलब कि ये स्टार्टिंग पॉइंट कहीं पर होगा और ये स्प्रेड होता होता जो है पूरी बॉडी को कवर अप कर सकता है, यानी कि वो जो ऑर्गन है जहाँ पे स्प्रेड हुआ है ये उस एक पार्ट में नहीं रहेगा, ये पूरे के पूरे पार्ट को कवर अप कर जाएगा। ठीक है, बहुत रैपिडली फैलता है, बहुत जल्दी इन्वेड करता है, यानी कि सेल्स के अंदर घुस जाता है, डैमेज करता है नॉर्मल जो सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं उनको भी। तो जो स्प्रेड होता है कैंसर सेल का अपनी नॉर्मल साइड से दूसरी साइड के ऊपर, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज मेटास्टेसिस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट और हम लोग देख लेते हैं और क्लियरली थोड़ी सी इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं सेल की। पहले तो देखो डेफिनेशन अगर आपसे पूछ ली जाए नॉर्मल वर्ड में कि हाउ डू यू डिफाइन कैंसर, तो कैंसर क्या हो जाएगा? इट इज़ डिफाइंड एज द अनकंट्रोल्ड डिवीज़न और प्रोलिफिकेशन ऑफ सेल विदाउट एनी डिफरेंशिएशन। उनका कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, बस वो डिवाइड करते जा रहे हैं, जैसी मर्जी वो डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो डिवीज़न कैसी होगी? हार्मफुल टू द बॉडी पार्ट्स। उसके बाद देखो कैंसर की जो सेल्स हैं उनके हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देख रखी है, द सेल्स डिवाइड रिपीटेडली विदाउट अनकंट्रोल सेल डिवीज़न। उनकी जो सेल डिवीज़न होगी कैसी होगी? वो कंट्रोल में नहीं है। जैसे नॉर्मल हमारे बॉडी के सेल्स जो होते हैं वो 24 आवर्स में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ये सेल 24 आवर्स से कम में भी डिवाइड कर सकते हैं और 24 आवर्स से ज़्यादा में भी डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि कैंसर जो सेल्स होते हैं दे डू नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर। जो बाकी सेल्स के लिए ग्रोथ फैक्टर हम लोग रिक्वायरमेंट के लिए बोलते हैं, जैसे CDKs प्रोटीन्स वगैरह जो होती हैं जो सेल डिवीज़न के लिए एसेंशियल होती हैं हमारी, वो ऐसी कुछ भी जो है इनके अंदर रिक्वायरमेंट नहीं होती। कैंसर सेल एक प्रॉपर्टी को लूज़ करते हैं जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का। एंड ड्यू टू लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन दे फॉर्म अ लार्ज मास ऑफ टिश्यू जिसको हम किसका नाम देते हैं? ट्यूमर का। और जो सेल्स होते हैं ट्यूमर के वो पास आउट होते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि अपनी प्राइमरी साइड से सेकेंडरी साइड पे ट्रांसफ़र होते हैं। और इस टाइप का जो ट्रांसफ़र वो क्या कहलाता है हमारे लिए? मेटास्टेसिस। और कैंसर को क्या नाम देंगे हम लोग? मैलिग्नेंट कैंसर। अब हम लोग देखते हैं बेसिकली दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बिगनेंट ट्यूमर जो होते हैं इनको नॉन कैंसरस ट्यूमर बोला जाता है क्योंकि ये स्प्रेड नहीं होता। ठीक है, और मैलिग्नेंट होता है, ये क्या होता है? हमारा कैंसरस ट्यूमर जो पूरी बॉडी में कहीं पर भी स्प्रेड हो सकता है। बिगनेंट जो ट्यूमर होता है ये मेटास्टेसिस की जो प्रोसेस है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे फैलना, ये वो शो नहीं करता। ये जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, फैलेगा नहीं। बट द मैलिग्नेंट ट्यूमर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी स्प्रेड अराउंड द एरिया, फैलता रहेगा वो। इट स्टॉप आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन साइज़। इसका जैसे ही साइज़ आएगा, एक प्रॉपर साइज़, सपोज़ वो हम बात करें अगर मान लो 2 सेंटीमीटर का है या 5 सेंटीमीटर का है, या फिर बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक अगर हम बात करें मान लो 7 नैनोमीटर का है सपोज़। ठीक है, तो इतना साइज़ अटेन करने के बाद क्योंकि उन सेल्स के अंदर और कैपेसिटी नहीं होती, वो डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके वो स्टॉप कर जाता है। बट देयर इज़ नो स्टॉपेज इन द मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल। वो सेल डिवाइड करते रहते हैं, दूसरे नए सेल्स को डैमेज करते रहते हैं। इसकी जो एरिया है वो लिमिटेड है, इसका कोई भी एरिया लिमिट नहीं है। जहाँ मन करता है जनाब वहाँ पे अपने सेल्स जो है ये भेजता रहता है, जाता रहता है। ये इतना फैटल नहीं है, यानी कि इतना डेंजरस नहीं होता, बिकॉज एक लोकेशन पे है। ठीक है, एंड व्हेन वी गॉट द लोकेशन बाय सर्जिकली इट इज़ ऑपरेटेड एंड कैन बी रिमूव वेरी इजीली। बट द मैलिग्नेंट ट्यूमर इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा हार्म होता है, क्योंकि इसके अंदर जो थेरेपीज़ यूज़ की जाती हैं जिनके वजह से हम इसको जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट प्रॉपरली वो ठीक ही हो जाए, बट हम प्रोटेक्ट जब इसको कर सकती है तो उसकी थेरेपीज़ जो होती हैं उनके वजह से पर्सन की बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट जो हैं वो शो होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सम वायरल, कुछ वायरस भी होते हैं जो
कैंसर कॉज करते हैं तो हम उनको किसका नाम देते हैं? वायरल ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स एक्चुअली जो होती हैं ये हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली प्रेजेंट होती हैं, बट व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू सर्टन केमिकल और वी कैन से सम फिजिकल एजेंट, तो उसके बाद उनके अंदर एक कंडीशन आ जाती है जिसको हम लोग नाम किसका देते हैं? म्यूटेशन। एंड आफ्टर द म्यूटेशन दे बिकेम इनएक्टिव टू ग्रो इन द नॉर्मल कंडीशन, और उसके बाद वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं एंड दे कॉज कैंसर। तो हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअली जो प्रोटोऑन्कोजीन्स हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में हो गई हमारी बॉडी के अंदर? इनएक्टिव फॉर्म में है। और जैसे ही ये एक्टिव होती हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? ऑन्कोजीन्स के अंदर। तो कुछ वायरसेस भी हैं जो वायरल ऑन्कोजीन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो भी कॉज करा सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉजेस ऑफ कैंसर, कि कैंसर के कॉजेस क्या क्या हैं। जो एजेंट्स बेसिकली कैंसर कॉज करते हैं दैट आर कॉमनली कॉल्ड एज कार्सिनोजेंस। ठीक है, हम क्या बोलेंगे उनको? कार्सिनोजेंस, जो क्या कॉज करवा रहे हैं? कैंसर कॉज करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल केमिकल एजेंट्स जो हैं, ठीक है, ये केमिकल एजेंट जैसे एनालिन डाइज हैं हमारी, एंड नाइट्रो डाइमिथाइलमाइड है, बेंजोपायरिन है, केमिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं सिगरेट के अंदर, यानी कि स्मोकिंग के लिए, चाहे वो कोई गुटखा खाता है, तंबाकू का यूज़ करता है, या हम लोग बोले कि सिंपल सिगरेट या बीड़ी की स्मोकिंग जो करते हैं, तो उनसे जो डिज़ीज़ होती है उसको हम लोग नाम किसका देते हैं अपना? केमिकल एजेंट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। फिज़िकल एजेंट के अंदर बेसिकली हमारी रेडिएशंस आती हैं, जैसे एक्स रेज़ हैं, गामा रेज़ हैं, या अदर रेडिएशंस हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती हैं ये हार्मफुल होती हैं। इसलिए बोला जाता है कि जो ओजोन है वो बैड ओजोन होती है। बैड ओजोन का रीज़न क्या हो जाता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं जब वो रीच करती हैं हमारी अर्थ पे, तो हमारे सेल्स के अंदर जो है चेंजेस कॉज करती हैं एंड कन्वर्टेड देम इनटू द नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि कैंसर कॉज करवा देती है। बायोलॉजिकल एजेंट जो अभी हम लोगों ने किया था कि ऑन्कोजीन्स होते हैं, कुछ पैरासाइट्स भी हैं बट येट नॉट क्लियर कि वो कौन से होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखें यहाँ पे कुछ और कार्सिनोजेंस का एक चार्ट आपको गिवन है, और टारगेट टिश्यू यानी कि किसको वो अफेक्ट करती हैं। सूट जो होता है ये स्किन और लंग्स को करता है। कोल तार जो है 3,4 बेंजोपायरिन, ये स्किन और लंग्स को कॉज करता है। सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है, ये किसको कॉज कर रहा है? ये लंग्स को अफेक्ट कराएगा। कैडमियम ऑक्साइड जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि किसके अंदर होता है? मेल के अंदर होता है, उसको अफेक्ट कराता है। अल्फा टॉक्सिन जो है ये लीवर में। मस्टर्ड गैस ऑल्सो अफेक्ट द लंग्स। निकल एंड क्रोमियम लंग्स को अफेक्ट करते हैं। एस्बेस्टॉस लंग्स को करते हैं। डाइल इथाइल एस्बेस्टॉस जो है ये वेजाइना को अफेक्ट करते हैं, और वेजाइना जो है ये है किसका? फीमेल का पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। और विनाइल क्लोराइड किसको अफेक्ट करता है? हमारे लीवर्स को। तो कुछ पर्टिकुलर हमारे कार्सिनोजेंस हैं जिनके पर्टिकुलर साइट दे रखे हैं, और मोस्ट कॉमन हम लोग जो कैंसर सुनते हैं कि भी कैंसर हो गया है, तो वो मोस्ट कॉमन जो कैंसर होता है वो लंग्स का ही सबसे ज़्यादा हमें सुनने को मिलता है। इन फीमेल 2 कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, एक होता है ब्रेस्ट कैंसर और दूसरा होता है वजाइनल कैंसर, जिसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि जो ओवरी है उसको कैंसर हो गया है, ठीक है, ओवरी में कैंसर है, और फीमेल के यूट्रस को जो है टोटली रिमूव करवाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कैंसर। ये बेसिक टाइप ऑफ कैंसर है जो हम लोग नॉर्मल कभी भी स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला जो दे रखा है वो है अपना कार्सिनोमा। कार्सिनोमा हमारे एपिथेलियल टिश्यू का होता है। एपिथेलियल जैसे कि स्किन कैंसर हो गया इसके अंदर, और हमारे एडिपोज जो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर हो गया। मेलानोमा ये मेलानोसाइट जो सेल्स है, जो मेलानिन प्रोडक्शन वाले सेल्स होते हैं उनके अंदर होता है। सार्कोमा जो मेसोडर्मल लेयर है, देखिए हमारी बॉडी के अंदर 3 लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, देन मेसोडर्म, और उसके बाद नेक्स्ट वन हमारी होती है
एंडोडर्म। तो बीच वाली जो लेयर है हमारी मीजोडर्म, उसके अंदर जो कैंसर होता है वो कहलाता है हमारा सार्कोमा। फिर ल्यूकीमिया, आप लोग बहुत कॉमनली आपको पता है कि ल्यूकीमिया हम किसको बोलते हैं, इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज द ब्लड कैंसर। अब हम देखते हैं डिटेल्स के अंदर इन सभी के बारे में। सार्कोमा, सार्कोमा जो है ये डिराइव होता है फ्रॉम द सेम जो मैंने अभी बताया आपको, मेसोडर्मल है। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं यानी कि बोन के अंदर होना, कार्टिलेज में, टेंडन में या एडिपोज टिश्यू के अंदर होना, ठीक है, अलॉन्ग विद लिम्फॉइड टिश्यू एंड मसल्स। ये अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं जो कौन सी एक कॉमन कैटेगरी के अंदर हमारे आते हैं। वो कॉमन कैटेगरी कौन सी है हमारी, बेसिकली द कॉमन कैटेगरी इज़ सार्कोमा। तो इसमें सबसे पहला आता है लिम्फोमास, ये लिम्फेटिक टिश्यू का कैंसर है। ऑस्टियोमा बोन्स के लिए, लिपोमास ये एडिपोज टिश्यू के लिए आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर कार्सिनोमास, ये एपिथेलियल टिश्यू और ग्लैंडुलर जो टिश्यू है उसके अंदर आता है, यानी कि वहाँ वो चीज़ें जहाँ से कुछ ना कुछ सिक्रीट हो रहा है। तो इसके अंदर हमारा ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, पैंक्रियाटिक और स्टमक कैंसर जो है वो उसके अंदर फॉल करता है। ल्यूकीमियास के अंदर कौन से कैंसर आ जाएंगे हमारे, ये बेसिकली मैंने क्या बताया था आपको, ब्लड कैंसर होता है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है ल्यूकीमिया के अंदर कि ब्लड कैंसर हम बोलते क्यों हैं, इसमें नॉर्मली क्या होता है कि WBC का जो काउंट होता है वो सडनली इंक्रीज़ हो जाता है और RBC का जो काउंट होता है सडनली वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि ब्लड के अंदर जो है WBC का नंबर हाई और RBC का नंबर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, ठीक है। ये देखिए जब हम लोग इसको जो है मेज़र आउट करते हैं तो ये इसका है कि 2 लाख से लेके और अपना इतना क्यूब, ये मीटर क्यूब एरिया जो है ये ऑक्यूपाई करता है। बट ड्यू टू नॉन फॉर्मेशन ऑफ RBC सेल, धीरे धीरे जो बॉडी के सेल्स हैं जैसे बोन मैरो का एरिया है, स्प्लीन है, लीवर है, ये WBC सेल्स को प्रॉपरली फिल्टर आउट नहीं कर पाते क्योंकि इनका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कैंसर। उसके बाद है जर्म सेल ट्यूमर। जर्म सेल, एज यू ऑल नो कि जर्म सेल हम किसको बोलते हैं, बेसिकली दिस इज़ गिवन द नेम टू द ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस स्पर्म एंड ओवा, ठीक है। तो स्पर्म और ओवा जो है बेसिकली कौन प्रोड्यूस करवाता है हमारा, स्पर्म कौन प्रोड्यूस करवाता है, टेस्टिस, और ओवा कौन प्रोड्यूस करवाता है, ओवी। तो इन सेल्स के अंदर जो ट्यूमर होता है वो कहलाता है जर्म सेल ट्यूमर। नेक्स्ट है ब्लास्टिक ट्यूमर। ब्लास्टिक ट्यूमर जो होता है ये जो चाइल्ड होते हैं, चाहे वो फिटस कंडीशन में हो यानी कि एक अनबॉर्न चाइल्ड है या स्मॉल चाइल्ड्स के अंदर जो ट्यूमर होता है वो कहलाता है हमारा ब्लास्टिक ट्यूमर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है मेलोग्मा। इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मल्टीपल मेलोमा या फिर खैलर डिजीज़ भी बोलते हैं। इसके अंदर जो हमारे स्पेशल सेल हैं यानी कि B सेल जो कि इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनका प्रोडक्शन बोन मैरो से स्टॉप हो जाता है, ठीक है। लास्ट है हमारा मेलोनेमा। ये स्पेशली जो पिगमेंट प्रोड्यूसिंग हमारी बॉडी के अंदर पिगमेंट प्रोड्यूस करने वाले जो सेल्स होते हैं मेलानोसाइट सेल, ये उनको अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू डिटेक्ट द कैंसर। अब किसी को कैंसर हो रखा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई सफ़र कर रहा है कैंसर से, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं हमने किसी को देखा कह दे हाँ भाई तेरा WBC का काउंट कम है तेरे को कैंसर है, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। सम प्रॉपर ट्रीटमेंट, सम प्रॉपर डिटेक्शन शुड बी देयर। कुछ हमारी थेरेपीज़ होंगी, टेस्ट होंगे जिनके थ्रू हम लोग उसको जो है ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आता है हमारा वो है किसके लिए, फॉर ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। ब्लड और बोन मैरो टेस्ट कब होता है, जब किसी पर्सन के अंदर WBC का काउंट नॉर्मल से डाउन होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि WBC बढ़ना शुरू हो रहा है और RBC का काउंट क्या है, डाउन जा रहा है। कंटिन्यूस उस पर्सन का HB लेवल हम लोग जो बोलते हैं वो डाउन अगर जाता है बार बार, ठीक है, यानी कि मान लो 1 महीने में 2 महीने में करवाया टेस्ट तो हर बार उसका जो HB जो है वो हम लोग उसको प्रॉपर डाइट दे रहे हैं फिर भी उसका HB इंक्रीज़ ना होकर डिक्रीज़ अगर होता चला जा रहा है तो दिस मे बी ब्लड कैंसर। उसके बाद आती है मेन हमारी बायोप्सी।
बायोप्सी में एक्चुअली क्या करते हैं कि जो एरिया है, मान लो हम लोगों ने कोई अपना स्कैन करवाया या फिर हम लोगों ने डॉक्टर के पास जब हम लोग गए तो हमने नॉर्मली ऑब्जर्व किया डॉक्टर ने कि बॉडी के अंदर जो है एक नॉड, एक गांठ सी बन रही है। तो उसके लिए वो कहेगा कि भाई आप जो है इसको एक बारी इस टिश्यू को, उस टिश्यू का सैंपल लेंगे छोटा सा, उसको कट करके फिर एग्जामिन करते हैं कि इट मे बी ए कैंसर सेल, यानी कि ट्यूमर हो सकता है, बट इट इज़ नॉट श्योर कि वो ट्यूमर ही हो। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारी बॉडी का एक टिश्यू का पीस लिया जाता है और उसको फिर स्टेन वगैरह करके प्रॉपर एग्जामिन करते हैं, तो उसको किसका नाम दिया जाता है? बायोप्सी का। नेक्स्ट हमारा आता है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी यानी कि एक्सरे का यूज़ करके, बिकॉज एक्सरे के अंदर एक कैपेसिटी होती है कि ये जो है सॉलिड जो पार्ट्स होंगे उन पार्ट्स को क्रॉस आउट नहीं कर सकता, उनके साइड से निकल जाएगी लाइट। तो वो जो पोर्शन है वो अदर देन बोन्स वगैरह, अगर बोन के अंदर कुछ ऐसा हो रखा है, यानी कि बोन मैरो के अंदर है या फिर मान लो किसी पर्सन की स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉपर इसके अंदर जो है इजीली डिटेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें भी हम एक्सरे ही करवाते हैं, बट यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन क्या है कि यहाँ पे जो एक्सरे होता है वो 3D इमेजेस का बना होता है, यानी कि जो सिंगल एक्सरे है वो एक सिंगल प्लेन पे आता है, इसके अंदर हम लोग उसकी अलग अलग डायरेक्शन जो है वो लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास MRI। MRI जो है इसके अंदर क्या करते हैं कि नॉन आयोनाइजेशन जो रेडिएशंस होती हैं वो अंडर द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उनको जो है सर्कुलेट किया जाता है, और सर्कुलेट करने के बाद जो लिविंग टिश्यू है उसको हम डिटेक्ट करते हैं कि उसके अंदर कौन सी डिजीज़ है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ये हम डिटेक्ट करते हैं किसके लिए कि जो हमारे बी लिम्फोसाइट सेल्स हैं उन लिम्फोसाइट्स का नंबर तो कम नहीं हो रखा है, क्योंकि वो किसको प्रोड्यूस करवाते हैं? एंटीबॉडीज़ को। तो एंटीबॉडीज़ बेस्ड जो हमारे कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस करते हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। उसके बाद कुछ टेक्निक्स हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो टेक्निक्स है इसके अंदर प्रॉपर जीन्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कि कौन सी जीन हमारे को जीन्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो पर्सन के अंदर एक्टिवेट तो नहीं है, और फिर स्पेशली पूछा जाता है कि भाई कौन से कार्सिनोजन के कांटेक्ट में आप जो है बेसिकली आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कि कैंसर जो है इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। जो कैंसर है अगर हम इसकी बात करें, ये एक सिंगल डिजीज़ नहीं है, मल्टीपल कॉजेज़ हैं, तो उससे रिलेट जो थेरेपीज़ हम लोग यूज़ करते हैं कि ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं थेरेपीज़ को, तो उसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं कि हम लोग डिफरेंट टाइप के केमिकल्स का यूज़ करते हैं। किस बेसिस के ऊपर? कि जो कैंसर है उसकी लोकेशन क्या है और कितने एक्सटेंट तक जा चुका है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेजेस का। ठीक है, जैसे मान लो किसी पर्सन की बॉडी में स्टार्ट हुआ है तो हम उसको बोलेंगे फर्स्ट स्टेज। ठीक है, किसी की बॉडी के अंदर नियर अबाउट 50% उसने इन्वेड कर लिया है, हमने उसको बोल दिया थर्ड स्टेज। मोर देन 70% सेकेंड स्टेज, और मोर देन 70% हम बोलेंगे उसको थर्ड स्टेज, और मोर देन 75% अगर बॉडी के टिश्यू डैमेज हो चुके हैं तो देन इट इज़ कॉल्ड एज द फाइनल स्टेज। और इस स्टेज के अंदर यानी कि थर्ड स्टेज में और फोर्थ स्टेज में ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं होता। फर्स्ट और सेकंड स्टेज के अंदर ही ये कॉमन होता है, बिकॉज थर्ड स्टेज के अंदर और फोर्थ स्टेज के अंदर जो थेरेपीज़ होती हैं उनके अंदर जो मेडिसिन है उसका अमाउंट बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। अब हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट द थेरेपीज़ की कौन कौन सी थेरेपी जो है यहाँ पे हमारी वर्कआउट करती है। सबसे पहले जो थेरेपी है वो है हमारी कीमो